मानसून को मध्य प्रदेश में एंट्री मारे आज भले ही 25 दिन हो चुके हो, परंतु जो आंकड़ा है बारिश का वो लगभग 2 से 3 दिन का ही है, क्योंकि हर बार जो बारिश होती है मानसून के आगमन के बाद में वो इतनी हो जाती है 2-3 दिन के अंदर कि अभी तक वर्तमान में जो 25 दिन का दायरा देखा जाए बारिश का, या जो इंच से नापा जाए तो जो इंच किसी जिले में 4 इंच, 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी है। तो कुछ किसान भाइयों के ये भी मैसेज थे, हालांकि कुछ गांव बोल रहा हूं मैं, हर जिले का नहीं बोल रहा हूं, कुछ गांव राजगढ़ के भी और आगर मालवा के भी कुछ गांव से मैसेज आए, और कुछ गांव सिवनी से भी आए, कुछ टीकमगढ़ के भी मैसेज थे, कुछ हम बात करें नीमच के भी। तो एक दो गांव के मैसेज मैंने आज देखे हैं, तो उनमें किसानों का यही कहना है कि हम लोगों ने अभी तक बुआई ही नहीं करी है, क्योंकि बारिश पर्याप्त हुई नहीं थी। जो चाहिए कम से कम 4 से 5 इंच, या किसी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, वहाँ पर 6 इंच बारिश होनी चाहिए, तो ही सोयाबीन की बुआई या मक्का की बुआई होती है। तो ऐसे में जहाँ पर बारिश नहीं हुई उन्होंने सोयाबीन की बुआई नहीं करी। और कुछ मैसेज ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जहाँ पर पानी के अभाव में मक्का की जो फसल है वो सूख रही है। तो किसान भाइयों, जहाँ पर मक्का की फसल सूख रही है उसमें आप, यदि आपके पास ट्यूबवेल बोरिंग की व्यवस्था हो तो अभी आप बिल्कुल पानी दे दीजिएगा, क्योंकि बारिश का रास्ता देखना आपकी फसल के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बारिश अभी जो आने वाली है वो भी पूरी तरह से 22 से 28 का जो मैंने टाइम दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम दिया तो 22 से 28 में आपके यहाँ हो जाएगी, टुकड़ों में ही बारिश आएगी। बात कर ले हम देवास की या शाजापुर की या भोपाल की बात कर ले, किसी भी ज़िले की बात कर ले हम, सभी ज़िलों में बारिश, किसी ज़िले में आधा जो भाग है किसी भी ज़िले का, चाहे रतलाम की बात कर लें हम, चाहे बालाघाट की बात कर लें, या भोपाल की बात कर लें, इंदौर, धार, किसी भी ज़िले की बात कर लें हम, वहाँ पर 50% इलाकों में 23-24 को बारिश हो जाएगी। तो जो बचा कुचा 50% भाग है इसमें हो सकता है 27-28 तक भी टाइम ले लें, या 29 को भी टाइम ले लें। तो ये बारिश की गतिविधियाँ टुकड़ों में आई है, क्योंकि मानसून टुकड़ों में आया था। सोयाबीन की जो बुआई है उसको आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि मानसून जिस तरह से विखंडित तरीके से आया था 24-25 जून के आसपास, तो उसके बाद में कुछ गांवों में सोयाबीन की बुआई हो गई। हर जिले के लगभग 20% गांव ऐसे थे जहां पर सोयाबीन की बुआई हो गई। 20% गांव या 80% गांव ऐसे थे जहां पर बारिश पर्याप्त न होने के कारण किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुआई नहीं करी। तो विखंडित तरीके से मानसून आया था, तो ये बारिश जो सिस्टम आ रहा है बारिश करने के लिए, ये भी विखंडित तरीके से ही आने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और अपना खेती का काम विवेक से करते रहिएगा, क्योंकि बारिश, कुछ किसान भाइयों ने अभी खरपतवार नाशक का प्रयोग किया और डायरेक्ट अभी बारिश ना होने दी, बारिश नहीं हुई उसके बाद, उसके पहले ही उन्होंने कीटनाशक का स्प्रे चालू कर दिया। तो किसान भाइयों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि खेती का काम तो आप अपने विवेक से ही कीजिएगा, परंतु एक किसान होने के नाते मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपकी जो सोयाबीन की फसल है, मक्का की फसल है, कोई भी फसल हो जिसमें आप स्प्रे कर रहे हैं, तो आप पानी में पैसे बहा रहे हैं, क्योंकि अभी सोयाबीन पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में है, मक्का आपकी मूर्छित अवस्था में है। अभी पत्ता कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि बिना पानी के सब शून्य है। पानी यदि पौधे को मिला तो पत्ता एक्टिवेट होगा, चार्ज होगा, उसकी नसें खुलेगी, उसके बाद में जो भी आप स्प्रे करेंगे वो ग्रहण करेगा, इल्लियाँ उसको खाएगी तो ही इल्ली मरेगी। यदि आप लोग स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे करने के बाद में, हालांकि अभी वर्तमान में धूप का अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपकी जो दवाई है वो पत्ते के ऊपर गिरने के बाद में मात्र 2 मिनट के अंदर जब गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, तो वो भाप बनकर हवा में उड़ जाएगी। उसको ना तो इल्ली मरेगी उससे, ना ही आप किसी फंगीसाइड का भी प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी ना काम करने वाला है, क्योंकि ये पौधा अभी मूर्छित अवस्था में है। सोयाबीन की फसल आमतौर पर कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो खेतों को ढांक देती है 25 दिन में, पानी मिलने के बाद में। 95-60 वैरायटियों का कुछ किसान भाई चयन करते हैं, हालांकि मैं भी इसका फैन हूँ, क्योंकि आलू की फसल लगाते हैं हम, तो 95-60 बहुत अच्छी वैरायटी है हमारे लिए। अभी तक किसी प्रकार से मोजे क्या कोई वायरस आया नहीं है। तो ऐसे में अभी तक फूल की कंडीशन बन जाती है 95-60 में, क्योंकि 25 दिन पूरे हो चुके हो, 5 दिन 7 दिन के बाद में फूल आने जैसे कंडीशन हो जाती है, यदि पर्याप्त बारिश समय समय पर होती रहती तो ये हल्का सा अल नीनो का इफेक्ट समझिएगा। हालांकि इम्पैक्ट से आपको ये भी बता दूं कि अल नीनो का असर स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि मेड इन जुलियन ओशिएशन या हिंद महासागर की हम बात करें तो वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा मध्य प्रदेश में बारिश करने के लिए। लगभग मैं फिर आपको बता दूं कि सामान्य के आसपास का जो आंकड़ा है बारिश का, मध्य प्रदेश के 85% इलाकों में आसपास का बोला है मैंने। सामान्य बारिश हो जाएगी इसका नहीं बोला है। सामान्य बारिश मतलब पिछली बार जो आपके यहाँ बारिश हुई थी उससे 5-4 इंच या तो कम हो सकती है या थोड़ी बढ़ सकती है। बढ़ने से तात्पर्य यही है कि अल नीनो का अर्थ सिर्फ किसानों को यही बताया गया है कि सूखा रहेगा, अकाल पड़ेगा, परंतु दूसरा फैक्टर देखा जाए तो भारी से अति भारी बारिश भी अल नीनो का ही असर है।
जो कि दूसरे हम देशों में देख रहे हैं, बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है, तो ये भी अल नीनो का ही असर है। तो आप प्रतीक्षा कीजिएगा किसी भी स्प्रे का, यदि आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप संभवतः प्रयास ये करें कि बारिश होने के बाद में करें। अब मौसम की हम बात करें किसान भाइयों, तो आज 19 जुलाई हो चुकी है और 19 जुलाई के बाद में जो बादल छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश कर रहे थे, उसके जो बादल है वो बिल्कुल कछुए की चाल से चलकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि वो चल रहे हैं पर बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, तो आगे जाकर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, पर अभी टाइम लगेगा क्योंकि 22 से 28 में अच्छी बारिश है। अभी लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम से कुछ जिलों में अच्छी बारिश दिखाई दी है। अच्छी तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हर जिले के 5-4 गांव में बारिश हो रही है। जहां पर बारिश हो रही है उनके लिए पूर्वानुमान सही हो रहा है, और जिनके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, मान लीजिए मैंने बताया था कि इंदौर जिले में, उज्जैन जिले में लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से अच्छी बारिश होगी। या हम बात करें खंडवा खरगोन की, तो खरगोन में भी लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से 2-5 गाँव में बारिश हो रही है। दोपहर बाद में उमस बढ़ रही है और बादल आ रहे हैं काले काले, तो इंदौर में भी बारिश की गतिविधि हुई है। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी दूर हुई है, मेरे ही गाँव में हल्की बूंदाबांदी हुई, बाकी गाँव सूखे रहे। 5-7 गाँव में बारिश हुई, 5-7 गाँव के बाद में आगे के जो गांव हैं इनमें सूखा रहा। तो ये गतिविधियां चल रही है, ये लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से हो रही है, क्योंकि अरब सागर की ओर से जो नमीदार हवाएं वो चल रही है, बादलों को चार्ज कर रही है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। और किसी क्षेत्र में, क्योंकि एक किसी भी ज़िले की हम बात करें या किसी बड़े शहर की बात करें, तो वहाँ पर जो प्रदूषण होता है वो भी बारिश करवाने के लिए एक अपना अहम रोल निभाता है। बात कर ले हम, या फिर किसी क्षेत्र में नदी नाले तालाब भी हो, तो वो भी लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से बारिश आसपास के क्षेत्रों में हल्की या थोड़ी देर के लिए तेज़ करवा देते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होता है, पत्थर जब गर्म होते हैं तो वो भी बादलों को आकर्षित करते हैं और लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से थोड़ी बहुत बारिश करवा देते हैं। ये गतिविधियां सिर्फ 2-5 गांव में दिख रही है, परंतु आगे जाकर बारिश बढ़ेगी। और आज की बात करें तो आज भी वही गतिविधियां रहेगी। बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जो पूर्वी जिले हैं, इनमें ही हर जिले के जो 5 से 7 गांव बारिश देख रहे थे, वो बढ़कर आप 10 से 12 गांव देखेंगे। मतलब बादलों का इम्पैक्ट अब बढ़ रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है बादल बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियाँ भी धीरे धीरे बढ़ेगी। जो 7-8 गाँव बारिश देख रहे थे पूर्वी जिलों के, वो 10 से 12 देखेंगे। धीरे धीरे परसों 15 से 18 होंगे, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो क्रम है बादलों की जो चाल है वो धीरे होने के कारण हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी लोकल मॉइस्चर से ही आपको थोड़ी बहुत बूंदाबांदी किसी जिले किसी गांव में यदि दिखाई देती है तो ही संभव है, अन्यथा अच्छी बारिश तो आपको 22 के बाद में ही दिखाई देने वाली है। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, और आईडी पर पहली बार आए हो तो आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।